हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों का कहना यह है कि सर एडीएएस के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको बनाने की ट्रिक सिखा दो। एडीएएस के न्यूमेरिकल हमसे बन नहीं रहे, कई सारे कमेंट आए, तो मैंने सोचा आज इस एक क्लास के अंदर तुम्हें एडीएएस के न्यूमेरिकल पक्के ही कर देता हूं। एग्जामिनेशन में 3 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो आप आराम से प्यार से उसे सॉल्व कर लोगे। ध्यान से अच्छे से समझना, क्योंकि इस एक वीडियो के अंदर तुम्हारे एडीएस के सारे टाइप के मैं आपको 4 टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा और 1 2 3 4 नहीं 10 मतलब पूरा का पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा और पेपर में उन 10 के अंदर से ही आएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस हो जाएगा, फॉर्मूले सारे अच्छे से हो जाएंगे, न्यूमेरिकल अच्छे से हो जाएगा, पेपर में सारा कवर कर लोगे। ध्यान से वीडियो एंड तक देखना। आप ही की रिक्वेस्ट पे ये बना रहा हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एडीएस, एग्रीगेट डिमांड अग्रीगेट सप्लाई के जितने भी न्यूमेरिकल है, चाहे वो मल्टीप्लायर के हो, चाहे वो कंजप्शन सेविंग फंक्शन हो, एपीसी एमपीएस, एपीएस एमपीसी, किसी का भी हो, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप 1 के क्वेश्चन। ध्यान समझना, सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे ज्यादा चांस भी इसी का ये क्लास एग्जामिनेशन में ये पूछा जाए। देखो, तुमको सबको पता होना चाहिए कंजप्शन फंक्शन C इज इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई। सी जो होता है वो बेसिकली क्या होता है क्लास, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये आपको याद रखना पड़ेगा, कंजप्शन और इनकम का रिलेशनशिप है, इसे बोलते हैं कंजप्शन फंक्शन। तो इकोनॉमी में जो भी कंजप्शन पे खर्चा हुआ है उसको क्या बोलते हैं क्लास, सी। ए बार जो होता है उसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। ए बार को क्या बोलते हैं क्लास, ऑटोनोमस कंजप्शन। ऑटोनोमस कंजप्शन मतलब क्या होता है, कंजप्शन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। कंजप्शन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, यानी कि अगर आपकी इनकम जीरो है तब भी आप कितना कंजप्शन कर रहे हो, दैट इज ऑटोनोमस कंजप्शन। ठीक है। बी का मतलब क्या होता है क्लास, एमपीसी। बी मतलब एमपीसी है। बी को स्लोप ऑफ सी फंक्शन भी कहते हैं, स्लोप ऑफ सी कर्व, स्लोप ऑफ सी फंक्शन भी कहते हैं बी को। वाई का मतलब है नेशनल इनकम। तो बेटा बताओ ये कितनी चीजें हुई टोटल, सी एक, ऑटोनोमस कंजम्पशन 2, बी एमपीसी वाई। तो इन 4 में से तुम्हें अगर कोई भी 3 चीज दी हो तो इक्वेशन पे पुट करके चौथी चीज निकाल लोगे, यस। तो यही दिया रहेगा। तो आपको इन चारों में से कोई भी एक आइटम दिया रहे, कोई भी एक आइटम निकालना हो, 3 चीज गिवन हो, तो आप आराम से कंजप्शन फंक्शन पुट कर सकते हो। सेविंग फंक्शन कब पुट करोगे, सेविंग्स। अच्छा, इसको सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में हो तो एस आई के बराबर होता है। यानी कि क्वेश्चन में अगर सी चाहे गिवन हो या सी निकालने को बोला हो, या तो सी क्वेश्चन में दिया रहेगा कंजप्शन, या निकालने को बोला रहेगा तो सी फंक्शन लगाना। तुम्हें सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट अगर दिया रहेगा या निकालने को बोलेगा तो सेविंग फंक्शन लगाना, राइट। इधर की सारी चीजें दोनों में सेम है, लेकिन इधर सी अगर दिया है या निकालने को बोला है तो सी फंक्शन, एस अगर दिया है या निकालने को बोला है तो एस फंक्शन आप लगाओगे, राइट। ये ए बार जो होता है क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसको बोलते हैं ऑटोनोमस सेविंग। बच्चों एक बात बताऊं आपको, अगर आपकी इनकम जीरो है तो उस टाइम पे अगर आप 100 कंज्यूम कर रहे हो तो वही 100 आपका नेगेटिव का एस हो जाएगा। यानी कि सेविंग्स जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजप्शन और सेविंग्स दोनों इक्वल होता है, बस सेविंग्स माइनस में होता है, इसीलिए ये ए बार है, ये ए माइनस ए बार है। अच्छा, बी का मतलब तो एमपीसी होता है, पर 1 माइनस बी का मतलब क्या होता है, एमपीएस। इस 1 माइनस बी को पूरे क्या बोलते हैं क्लास, एमपीएस। और वाई मतलब क्या है क्लास, नेशनल इनकम। ध्यान रखना, सी फंक्शन का स्लोप एमपीसी है, एस फंक्शन का स्लोप एमपीएस है। एक बात और बोल रहा हूँ, भूलना मत। मान लो सी दिया है 40 प्लस 0.6 वाई और तुम्हें एस निकालना है। क्या निकालना है, एस। तो एस इक्वल टू क्या होगा, पहले से 40 को -40 कर देना। ये 0.6 क्या है, एमपीसी। ये पूरा का पूरा क्या है, एमपीसी। सी फंक्शन में ये क्या होता है, एमपीसी। हमें एस फंक्शन चाहिए तो इसमें आएगा एमपीएस। लाइक 1 माइनस 0.6 करोगे, 1 माइनस बी यानी 1 माइनस 0.6, तो अल्टीमेटली 0.4 आ जाएगा। ये आपका एस फंक्शन हो गया। यानी एक फंक्शन दिया हो तो दूसरा फंक्शन भी आप निकाल लोगे, ओके। लेकिन तुम ध्यान रखना, एक फंक्शन अगर गिवन है तुम दूसरा फंक्शन निकालोगे। अगर तुम्हें एस फंक्शन दे दूं लाइक 90 प्लस 0.75 वाई, तो तुम सी, अच्छा -90 होगा, तुम्हें सी फंक्शन निकाल लोगे। ये -90 है तो ये प्लस का 90 हो जाएगा। ये 0.75 एमपीएस है तो एमपीसी कितना होगा, 0.25 वाई। तो एक फंक्शन अगर दिया हो दूसरा फंक्शन बहुत आसानी से निकाल लोगे। और फाइनली तुम्हें दोनों फंक्शन में 4 आइटम है, 1 2 3 4, 4 में से कोई भी 3 आइटम दिया होगा, चौथा आइटम निकालना पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखना क्लास, अगर तुम्हें एस और आई दिया हुआ है या निकालने को बोला है, एस और आई क्वेश्चन में दिख गया, झलक गया एस और आई, तो सेविंग फंक्शन लगाना। और
तुम्हें सी दिख गया तो कंजप्शन फंक्शन लगा देना। बात आ गई समझ क्लास? तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं, जरा एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। मैं तुम्हें हर एक टाइप की क्वेश्चन कराऊंगा और गारंटी लेता हूं पेपर में अगर आप इस वीडियो को एंड तक अच्छे से देख लो, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, तो अपनी बुक का भी कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो और आराम से कर लोगे, राइट? चलो आ जाओ जरा। फाइंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉलोइंग। कंजप्शन एक्सपेंडिचर को आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है? ऑटोनोमस कंजप्शन दे रखा है, तो सुनो तुम्हें फाइंड आउट क्या करना है, कंजप्शन। तो सी का इन्वॉल्वमेंट हो गया, अगर सी का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो तुमको कंजप्शन फंक्शन लगाना है। एस या आई का इन्वॉल्वमेंट हो जाता तो सेविंग फंक्शन लगाते। तो तुम्हें सी का इन्वॉल्वमेंट हो गया, सी इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई। ऑटोनोमस कंजप्शन तुम्हें 150 दे रखा है, इसकी जगह 150 रख दो। बी मतलब एमपीसी, अगर ये एमपीएस दिया होता तो मैं कन्वर्ट कर लेता, भाई दोनों को मिला के 1 के बराबर, एक दिया है दूसरा निकाल लोगे। नेशनल इनकम कितना है क्लास, 1000। पॉइंट हट जाएगा, ये 2 जीरो कट जाएगा, ये आएगा 750, ये आएगा 150। टोटल जो क्लास सी आ जाएगा ये आ जाएगा 900। तो जो कंजप्शन आ गया वो कितना क्लास आ गया, 900। कंजप्शन फंक्शन जो आएगा वो आएगा 900। बात समझ आ गई क्लास? तो ये आपको सी फंक्शन बोला है निकालने के लिए, सी निकालने के लिए बोला है, तो आप सी फंक्शन लगा दोगे। ओके चलो, फाइंड इन्वेस्टमेंट। अब तुमको एमपीसी या एमपीएस भी बोल सकता है। मान लो, आप बड़ा समझना, मान लो इस क्वेश्चन में तुम्हें एमपीसी नहीं दिया होता, सी दिया होता, तो सी की जगह पे रख देते आप, फिर बी निकल आता, बी को ही तो एमपीसी कहते हैं। तो चारों में से कुछ भी निकाल सकते हो, कोई भी 3 दिया होगा, चौथा निकालना है। अब तुम्हें क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट दिया निकालने को बोला है, तो इन्वेस्टमेंट यानी सेविंग्स, तो तुम्हें एस निकालने को बोला है, तो तुम सी फंक्शन लगाओगे जो कि है माइनस ए बार। फॉर्मूला अच्छे से लिखना फिर। अब कई बार मुझे बच्चे बोलते हैं सर क्या इसमें हम सी फंक्शन नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हो बेटा, सी फंक्शन लगा के भी कर लोगे, कन्वर्ट कर लेना उसको, सी मिल जाएगा, फिर एस निकाल लेना, वाई में से एस, वाई में से सी घटा देना, एस आ जाएगा। लेकिन क्यों लंबा तरीका अपनाओगे? सबसे बेस्ट तरीका यही है। अगर इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स दिया है या निकालना है तो आप यही लगाना, सेविंग्स फॉर्मूला। तो आपको मुझे बताओ, इन्वेस्टमेंट तो निकालना ही है, ऐसी तो आई के बराबर होता है, तो ये तो आपको निकालना है। ऑटोनोमस कंजप्शन दिया है -50, देखो ऑटोनोमस कंजप्शन है बट हमें ऑटोनोमस सेविंग चाहिए, तो ए दिया है क्लास 50 माइनस ए माइनस 50 प्लस 1 माइनस बी, बी मतलब एमपीसी। अगर ये सीधा एमपीएस दिया होता तो मैं इस पूरे के बदले एमपीएस ले, मुझे यहाँ पे एमपीएस चाहिए पूरा सॉल्व करके। एमपीसी दे रखा है 0.8, तो 1 माइनस 0.8 अल्टीमेटली 0.2 आ जाएगा, तो 0.2, तो 0.2 इंटू 800, ये आएगा माइनस का 50। तो अगर ये देखें तो क्लास पॉइंट हटके कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 160 माइनस 50, तो आंसर कितना आएगा 110। तो सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट हमारा कितना आ गया 110। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मे बी 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन हो ये, तो ये आपको इस तरीके से पूछ सकता है। पहले यही 3 नंबर का आता था, बट अब यही सेम क्वेश्चन 2 नंबर का आने लगा है। ओके तो ये तो ये हो गया टाइप 1 के क्वेश्चन। आई होप आप समझ गए होगे। सेविंग इनमें से कुछ भी निकालने को आए तो आप निकाल सकते हो। अब आते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन पे। टाइप 2, ध्यान समझो टाइप 2 क्या होता है। तुम्हें सी दिया रहेगा और आई दिया रहेगा, ठीक है? सी या आई दिया रहेगा, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको। सी और आई दोनों दिया रहेगा, तुम्हें बोलेगा वाई निकालो, तो तुम वाई का फॉर्मूला हमेशा सी प्लस आई लगाओगे। अब आप बोलोगे सर सी प्लस एस होता है वाई का फॉर्मूला, तो मैं बोलूँगा नहीं बेटा, सी प्लस एस तो होता है, लेकिन एस भी तो आई के बराबर होता है ना पूरे चैप्टर में। इकोनॉमी मतलब ये बोलेगा आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालने के लिए, तो यानी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में, अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है तो सेविंग किसके बराबर होगा, इन्वेस्टमेंट के बराबर। ध्यान समझना, अगर तुम्हें सी फंक्शन दिया हो, ये क्वेश्चन पक्का 3 नंबर से कम का नहीं आएगा, मिनिमम 3 मार्क्स का रहेगा। तुम्हें सी फंक्शन दिया रहेगा, तुम्हें आई दिया रहेगा, तुम्हें फॉर्मूला लगाना है y इक्वल टू सी प्लस आई, इनकम इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। और अगर तुम्हें सेविंग फंक्शन दिया रहता है और आई दिया रहता है तो तुम एस और आई से शुरुआत करोगे, तुम्हारा यहाँ पे y निकल के आ जाएगा, यहाँ पे भी तुम्हारा y निकल के आ जाएगा। एक बार तुम्हारे पास y आ गया, आई ही तो s होता है, तो c निकाल लोगे y माइनस एस, यहाँ भी आप c निकाल लोगे y माइनस एस करके, ऐसी तो i के बराबर होता है। तो ये आपको करना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर तुम्हें कंजप्शन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट दिया है, तुम्हें y निकालना है, तो y का फॉर्मूला c प्लस आई लगा देना, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। यहाँ तुम s इक्वल टू आई लगा देना अगर तुम्हें सेविंग फंक्शन दिया हो। इस तरीके से क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है। कैसे करेंगे मैं तुम्हें प्रैक्टिकली प्रॉब्लम से दिखाता हूँ कि किस तरीके से करेंगे इसको। इधर आओ, तुम्हें सी फंक्शन दिया गया है, तुम्हें आई दिया गया है, तो मैंने तुमसे क्या कहा था, सी और आई दिया होगा तो वाई का फॉर्मूला क्या लगा दोगे तुम, सी प्लस आई। ध्यान से देखते चले जाओ कैसे कंप्यूटेशन होता है। सी कितना है, ये पूरा का पूरा सी है। कई बार इसको सी समझते हैं बेटा, अरे नहीं पूरा का पूरा, इस इक्वेशन को ही सी बोलेंगे। 50 प्लस 0.5 वाई प्लस ये पूरा का पूरा सी हो गया आई।
आई तुम्हें दिया है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना 2000, इसको सॉल्व करना है, फाइंड आउट करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, कंजप्शन निकालना है। मैं इसी क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी दिखाऊंगा निकाल के तुम्हें कि कितना आसान होता है के निकालना। हालांकि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए के इक्वल टू 1/MPS। एंड डोंट वरी, बिफोर एग्जाम तुम्हें एक एक चीज, एक एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े टॉपिक को मैं रिवीजन करा के भेजूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बिफोर एग्जाम जो गैप मिलेगा उनके अंदर आपको क्या करना है, अभी बस इसको अच्छे से बना लो, सपोर्ट करो, वीडियो को शेयर करो, कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। क्योंकि आप ही लोगों ने मुझे कहा था ना कमेंट में, कई सारे बच्चों ने कहा कि सर एडीएस के न्यूमेरिकल सिखा दो, तो लो मैंने आपको सिखा दिया आज। आई होप आप वीडियो एंड तक देखोगे, समझोगे, कॉपी में लिखोगे, इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे ना तो भी आप बिल्कुल परफेक्ट बन जाओगे। लेकिन कोशिश करना वीडियो पॉज करके मुझसे पहले बना के देखो, क्योंकि आप अपना दिमाग भी तो अप्लाई करोगे, नहीं तो आप मेरे कहते चलते जाओगे बस हमेशा। तो y इक्वल टू सी प्लस आई हो गया, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये 50-50 जुड़ जाएगा, y इधर आ जाएगा, y माइनस 0.5 y इज इक्वल टू 2050। एक y में से 0.5 y जाएगा तो 0.5 y इक्वल टू 2050, और y इक्वल टू 2050 अपॉन 0.5, पॉइंट हटेगा, 0 लग जाएगा, 20,500। बड़ा फटाफट 20,500 को 5 से डिवाइड दो, क्या 4,100 आ रहा है, मुझे बताओ आ रहा है। तो आपकी इनकम आ गई 4,100। मैंने क्या कहा था आपको, वाई मिल जाएगा, तुम्हें वाई मिल गया 4,100। तुम्हें एस ही तो आई के बराबर होता है, बुक में आई गिवन है तो आई ही तो एस के बराबर होता है, वो 2,000 है। तो अब मुझे बताओ सी कितना आएगा, कमाई 4,100, 4100, सेव किया 2,000, तो कंजप्शन कितना आएगा 2,100। कैसे आया, इनकम माइनस सेविंग्स, आ गया कंजप्शन। ओके, तो वाई मिल गया तुमको, वाई मिल गया ना तो सब कुछ हो जाएगा, वाई सी एस तीनों आ जाएगा। अब मुझे मल्टीप्लायर निकालना है कि तो के का फॉर्मूला क्या होता है 1/MPS। बेटा एक बात बताओ, ये कौन सा फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है, सी फंक्शन। सी फंक्शन में y के साथ जो लगा रहता है वो MPC होता है। अगर MPC 0.5 है तो MPS भी तो 0.5 होगा, अगर MPC 0.5 है तो MPS भी 0.5 होगा, दोनों को मिला के 1 के बराबर होता है। तो k कितना क्लास आ गया 2 टाइम्स, जो k आ गया आपका आंसर वो आ गया 2 टाइम्स। ओके, तो अगर तुम्हें सी फंक्शन दिया हो, आई दिया हो, तो वाई का फॉर्मूला सी प्लस आई, भूलना मत, वाई निकालना है तो वाई का फॉर्मूला सी प्लस आई लगाओगे। सी प्लस एस होता है, बट क्योंकि ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है तो उसमें एस आई के बराबर होगा। अच्छा, अब अगला देखते हैं, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। और ये भी सेम वही है, फॉर विच गिवन दैट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दिया है, कंजप्शन दिया है, लगा दो फॉर्मूला। तुम्हें वाई निकालना है, वाई का फॉर्मूला क्या होता है सी प्लस आई, क्योंकि एस किसके बराबर होता है आई के। तो वाई इक्वल टू सी, सी कितना दिया हुआ है 100 प्लस 0.80 वाई प्लस आई कितना दिया है क्लास, आई दिया है 500। तो आप इससे जोड़ोगे तो वाई माइनस 0.80 वाई इक्वल टू कितना आएगा, ये 100 और 500 जुड़ जाएगा 600, 1 में से 0.80 जाएगा तो 0.20 वाई इक्वल टू 600। सो वाई आपको पता ना 0.8 जाएगा तो 0.2 बचेगा, तो वाई इक्वल टू 600 अपॉन 0.20, 0.2 भी लिखोगे तो एक ही बात है, 2 0 लग जाएगा, 0 0 कट गया, 2 3। तो इनकम कितनी क्लास आ गई मेरी 3,000। अब वही बात है क्लास, आपको इनकम निकालनी थी, आ गई मेरी इनकम 3,000। आप कोई बोलेगा कंजप्शन निकाल के दिखाओ तो आप सी भी निकाल लेना, सी इक्वल टू वाई माइनस एस। तो वाई तुमने कितना निकाला 3,000, सेविंग सी तो इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है, वो तुम्हें कितनी दी है 500, तो तुम्हारा सी कितना आ जाएगा 2,500, खत्म। के अगर तुमको कोई बोलता है के निकालो तो 1/MPS है, ये सी फंक्शन में 0.8 MPC है तो 0.20 MPS होगा, तो के आ गया 5 टाइम्स। कितना सिंपल है, आप देखो सही, स्टेप बाय स्टेप इसलिए सिखा रहा हूँ। पहले तो मैं टाइप बता रहा हूँ, फॉर्मूला बता रहा हूँ, फिर फॉर्मूला की कंप्यूटेशन। मैंने आपसे कहा था अगर आपको सी फंक्शन दिया हो और आई दिया हो तो वाई इक्वल टू सी प्लस आई, एस फंक्शन दिया होगा, आई दिया होगा तो एस इक्वल टू आई, क्योंकि यू नो इन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अब मुझे बताओ यहाँ क्या लगा हुआ, करो वीडियो पॉज करो एक बार, अपने आप बनाओ, फिर नहीं तो मैं बनवाऊंगा। वीडियो पॉज करो, अपने आप बनाओ, एस इक्वल टू आई कर दो। एस दिया हुआ है 0.65, ये पूरा का पूरा एस है, और आई कितना दिया हुआ है क्लास 1100, 1100। आगे बात समझ, एस इक्वल टू आई। अच्छा एक चीज़ और, कई भी कभार ना तुमको पूरा एस दिया रहता है और वाई ही दिया रहता है, यार वाई दिया है तो वाई के वैल्यू पुट कर दो ना, यहाँ पे पूरा सेविंग से निकल जाएगा। सेविंग मिल गया, वाई दिया हुआ है तो वाई में से एस घटाओगे सी आ जाएगा। सॉल्व करो, 100 को उधर भेज दो, 0.6 वाई इक्वल टू प्लस में आएगा 1200, सो वाई इक्वल टू 1200 अपॉन 0.6, पॉइंट हटेगा, 0 लग जाएगा, 6 दूनी 12, 2000। इनकम आ गई 2000। लो कितना सिंपल है, सेकेंडों का खेल है। फिर बोला कंजप्शन निकालने के लिए, तो सी के लिए मैंने क्या बताया था y माइनस एस, तो y कितनी क्लास है हमारे पास, y है 2000,
सेविंग्स तो बुक में कितना दे रखा है 1100, तो सी कितना आ जाएगा 900। के निकालना 1/MPS 1/0.4, क्योंकि एमपी सॉरी 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 के निकालना है तो 1/MPS, क्योंकि ये सेविंग फंक्शन है तो सेविंग फंक्शन में y के साथ जो लगा रहता है वो MPS ही होता है। तो कितना आएगा 1.33 आएगा, देख लेना क्लास 1.33 या 1.67, इन दोनों में से 1.67 आना चाहिए। 10 को डिवाइड दो 0.6 1.67 राइट, 10 को डिवाइड दो 0.6 से तो 1.67। बात समझ क्लास आ गई। 1.67 10 को नहीं 1 को देना था 0.6 से तो 1.67 टाइम्स। और k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है 1 टू इन्फिनिटी। कहाँ से कहाँ तक 1 टू इन्फिनिटी। आई होप आप समझ गए। देखो 5 क्वेश्चन कितने प्यार से हम लोगों ने कर लिया है, बहुत आसानी से कर लिया हम लोगों ने। डन। अब आते हैं क्लास जरा टाइप नंबर 3 पे। टाइप नंबर 2 हमने देख लिया, अब आओ टाइप नंबर 3। ध्यान से समझना, इसको बोलते हैं चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इसको बोलते हैं चेंज इन इनकम, और ये है एमपीसी, ये है एमपीएस। अगर क्वेश्चन कहता है कि 20% ऑफ एडिशनल इनकम इज स्पेंट ऑन कंजप्शन, जो वो 20% है वो एमपीसी है। 75% ऑफ एडिशनल इनकम इज स्पेंट ऑन कंजप्शन, 75% एमपीसी है। 30% ऑफ एडिशनल इनकम इज स्पेंट ऑन कंजप्शन, 30% यानी 0.3 एमपीसी है। 25% ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंट ऑन सॉरी इज सेव्ड, तो वो एमपीएस है। 25% यानी 0.25। तो एडिशनल इनकम बोलेगा, एडिशनल इनकम का इतना परसेंट कंज्यूम कर लिया तो वो एमपीएस एमपीसी। एडिशनल इनकम का इतना परसेंट सेव कर लिया तो वो क्या होगा क्लास एमपीएस। एडिशनल इनकम का ध्यान समझना। अगर तुम्हें क्वेश्चन में डेल्टा आई या तो गिवन है या कैलकुलेट करने को बोला है, ध्यान से समझना क्लास, सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे इससे। टाइप 3 फिर टाइप 4 और तुम्हारे सारे क्वेश्चन खत्म, कुछ भी इससे बाहर नहीं आएगा। पूरे चैप्टर का रिवीजन कोई भी क्वेश्चन उठा के बना लोगे बुक का, और देखना ये करिश्मा होगा। बना के मुझे बताना कमेंट में कैसा लग रहा है, अब समझ आ रहा है कि नहीं आपको अच्छे से। ठीक है, सुनो, क्वेश्चन में कभी भी चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इन्वेस्टमेंट को कई बार फ्रेश इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, एडिशनल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, न्यू इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो अगर तुम्हें चेंज इन इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन है या निकालने को बोला है, गिवन है या निकालने को बोला है, तो हमेशा के दोनों फॉर्मूलों का यूज करोगे। पहला फॉर्मूला होता है 1/MPS, दूसरा फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ध्यान रखना, कभी भी तुम्हें डेल्टा, आप लिखो हिंदी में, लिखो अपनी कॉपी में हिंदी में लिखो या अपनी भाषा में लिखो, कभी भी डेल्टा आई, कभी भी डेल्टा आई दिया हो या निकालने को बोला हो, भाई तू हमेशा दो फॉर्मूले लगाना। मैं खुद से बोलता हूँ, देख सुनील, कभी भी तुझे डेल्टा आई क्वेश्चन में गिवन हो या डेल्टा आई तेरे को दे रखा हो तो दो फॉर्मूले लगा देना इसके। पहला 1/MPS, दूसरा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो जौन सा फॉर्मूला हम कर सकते हैं पहले वही लगाएंगे। बेसिकली ये दिया रहता है क्वेश्चन में एमपीसी एमपीएस, तो ये लगाएंगे, इससे के की वैल्यू निकल आएगी और इस के की वैल्यू को यहाँ पुट करके फिर डेल्टा वाई या डेल्टा आई में से कोई एक निकालना होगा, वो निकाल लेंगे। के कहता है बेसिकली कि अगर हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम कितना गुना बढ़ जाएगा, कितने टाइम्स बढ़ जाएगा। अब इस चीज़ को जरा प्रूफ करते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, मैंने क्या कहा था, डेल्टा आई तुम्हें दिया हो या निकालने को बोला हो, तो यहाँ मुझे डेल्टा आई दिया हुआ है तो मैं के दोनों फॉर्मूले लगाऊंगा, सिंपल खत्म करूंगा। यहाँ पे देखो कितना इजी तरीके से के दोनों फॉर्मूले, पहला 1/MPS, दूसरा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, खत्म। ये ट्रिक लग गई क्लास, यहाँ पे फिनिश। ओके, तो आप मुझे बताओ, तुम्हें एमपीसी दे रखा है 0.8, अगर एमपीसी 0.8 है तो कहने की जरूरत तो नहीं है, एमपीएस 0.2 होगा तो के आ गया 5 टाइम्स, फिर के की जगह रख देना क्लास 5। तुम्हें डेल्टा आई दे रखा है कितना है क्लास 1000, तुम्हें निकालना क्या है डेल्टा वाई। क्या पूछा है, कैलकुलेट चेंज इन इनकम, डेल्टा इनकम, डेल्टा वाई मतलब डेल्टा वाई चेंज इन इनकम। तो आपका आंसर आ गया 5000। बताओ कितना सिंपल था। सेकंड देखना क्लास, लगभग 10 सेकंड के अंदर ये आंसर बन गया। और यही सीबीएसई के सैम्पल पेपर में 2 नंबर का दिया हुआ है, मतलब आपको 4 मिनट मिलते हैं, मतलब 3 दूनी 6 मिनट मिलेंगे इसे करने के लिए, और तुम फिनिश कर दोगे क्लास 10 सेकंड के अंदर। तो जो समय बचेगा तुम्हारे पास वो तुम थ्योरी में यूज़ करोगे। यही तो ट्रिक है क्लास, चीज़ों को आसान करना ही मेरा काम है आपके लिए। आई होप आप समझ गए होगे। एक बार आप इसे अपने आप भी बनाना, देखना कि आंसर 5000 आ रहा है कि नहीं आ रहा। बना के देखो, आप अपने आप ट्राई करके देखना, वीडियो पॉज करके। अब आओ, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, डेल्टा आई अगर तुम्हें बेटा दिख गया तो के दोनों फॉर्मूले लगाने हैं। पहला फॉर्मूला क्या है 1/MPS, दूसरा फॉर्मूला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। कई बच्चे कहते हैं हम एमपीएस का भी लगा के कर सकते हैं, बेटा तुम किसी को भी कर सकते लगा के, सही जाएगा, डोंट वरी, तुम जो करोगे वो भी ठीक है।
क्योंकि ये मैथ से कई तरीके से हो सकता है। इन एन इकोनॉमी 75% ऑफ इंक्रीज इनकम इज स्पेंट ऑन कंजप्शन। बढ़ी हुई इनकम का 75% तुमने खर्च कर दिया है, बताओ कितना आएगा एमपीसी। बढ़ी हुई इनकम का 75% तुमने खर्च किया तो एमपीसी आएगा 0.75। ओके, अगर एमपीसी 0.75 है तो एमपीएस कितना होगा 0.25, दोनों को मिला के 1 के बराबर रहता है। के आ गया 4, तो के की जगह क्या रख देना 4। डेल्टा वाई तुम्हें निकालना है, डेल्टा आई दे रखा है, डेल्टा वाई आ गया 4000। सेकेंडों में आंसर आएगा, समझ रहे हो? कोई दिक्कत परेशानी मुझे बताओ। तो यहाँ पे हो गया ना क्लास पूरा का पूरा, वाई हमारा क्लियर हो गया अच्छे से। क्वेश्चन 8, इन एन इकोनॉमी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्लास, थोड़ा टफ भी कह सकते हो। इन एन इकोनॉमी एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम विच इज 3 times मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो इनकम भी बढ़ेगा, जो कि 3 गुना ज्यादा है। क्या है क्लास? 3 गुना ज्यादा। देखो अगर 3 गुना लिखा होता ना तो मैं सीधे लिखता डेल्टा वाई इक्वल टू 3 डेल्टा आई। 3 गुना ज्यादा है तो डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा आई प्लस 3 डेल्टा आई, समझ रहे हो? तो अब मैं अगर बोलूँ तो डेल्टा आई प्लस 3 डेल्टा आई कितना आ गया? 4 डेल्टा आई हो गया। तो चेंज इन इनकम इज इक्वल टू 4 गुना ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट। के का फॉर्मूला क्या होता है क्लास? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। मैंने आपसे कहा था जब भी डेल्टा आई का इन्वॉल्वमेंट हो के दोनों फॉर्मूलों का यूज़ करना, तो हम दोनों फॉर्मूलों का ही यूज़ करेंगे। पहला फॉर्मूला है 1 अपॉन एम पी एस, दूसरा फॉर्मूला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। क्योंकि यहाँ एमपीसी एमपीएस कुछ भी नहीं दिया गया है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूंगा, क्योंकि ये दिया गया है। डेल्टा वाई किसके बराबर है? 4 डेल्टा आई के। डेल्टा वाई की जगह क्या लिखा मैंने? 4 डेल्टा आई। नीचे भी डेल्टा आई है, डेल्टा डेल्टा कैंसिल हो गया तो के इक्वल टू कितना आ गया? 4 टाइम्स। तो के की जगह आप यहाँ 4 लिख सकते हो, इज इक्वल टू 1 अपॉन एम पी एस। सो एम पी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, दैट इज 0.25। अगर एम पी एस 0.25 है तो कहने की जरूरत नहीं है कि एम पी सी जो है वो 0.75 होगा। बात समझ आती है? तो डेल्टा वाई जो है वो इन्वेस्टमेंट से 3 गुना ज्यादा है। मतलब इन्वेस्टमेंट जितना भी बढ़ेगा इनकम 3 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब 3 गुना नहीं बढ़ेगा, 3 गुना ज्यादा बढ़ेगा, राइट? अगर मैं बोलूँ मेरे पास 2 रुपए है और तुम्हारे पास 3 गुना है तो तुम्हारे पास 6 रुपए है। 3 गुना ज्यादा है मतलब 2 रुपए तो है ही, प्लस 3 गुना ज्यादा मतलब 6, 6 प्लस 2 8, यानी 4 गुना हो गया। सेम वही खेल यहाँ पे भी है। डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा आई प्लस 3 डेल्टा आई। आई होप आप एक बार अच्छे से इसको रिपीट जरूर कर लोगे। 9 पे आ जाओ। इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाई 300। देखो आपको डेल्टा आई दे दिया गया है कितना? 300। के दोनों फॉर्मूलों का यूज करोगे, मैंने कहा था। पहला फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एम पी एस, दूसरा फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। क्या कहता है क्वेश्चन? इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 2 अपॉन 3। अच्छा, एम पी सी 2 अपॉन 3 है। बेटा एक बात बताओ, अगर एम पी सी 2 अपॉन 3 है तो एम पी एस कितना होगा? सर कैसे निकालेंगे सर? हमको तो ये पता था, एक 0.2 है, दूसरा 0.8 है, एक 0.9 है, दूसरा 0.1 है, एक 0.7 है, दूसरा 0.3 है। ऐसे तो हमने रट लिया था सर, ये कैसे करेंगे? तो बेटा ये भी अब बहुत सिंपल है। अगर 3 में से 2 तो बचा कितना? 3 में से 1, 2/3 तो 1/3। इन दोनों को मिला के देखना क्लास 1 आएगा। आप दोनों को जोड़ के देख लेना 1 आएगा, राइट? सर क्या इसे पॉइंट में लेके कर दो ना? सिंपल बेटा, पॉइंट में लेके कर सकते हो बट लंबा हो जाएगा और कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। पॉइंट 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 आएगा तो छोड़ देना इसको। 2/3 तो 1/3। तो के का फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन एम पी एस, 1 अपॉन 1/3। तो अब 1 अपॉन 1, इस 1 को 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं, 1/3 को 1/3 ऊपर भेज दो तो कुल मिला के 3 टाइम्स हो जाएगा। अब जो समझदार बच्चों के मैथ्स में वो जानते हैं 1 अपॉन 1/3 ऊपर भेज देना, के आ गया 3 टाइम्स। तो यानी कि यहाँ पे आपने के 3 निकाल लिया, के की जगह 3 रख दो। डेल्टा वाई जो है मुझे नहीं पता, डेल्टा आई कितना है? 300। सो डेल्टा वाई कितना आ गया क्लास? 900। इस तरीके से तुम्हारा डेल्टा वाई भी हो गया। अगर पॉइंट में करोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा, लेकिन फिर वो पॉइंट 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 आ जाएगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा आपको अच्छे से। सॉरी बेटा, तबीयत थोड़ी ख़राब है, जुकाम वगैरह है थोड़ा सा, तो माफ़ करना अगर थोड़ी परेशानी हो तो। ओके, 9th क्वेश्चन हो गया ना अच्छे से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आने से पहले हम देखेंगे 4th टाइप। हमारा 3rd टाइप तो कवर हो गया। बेटा देखो मैंने आपको एक एक टाइप का अच्छे से समझा दिया। पहला टाइप का क्या समझाया था क्लास मैंने? पहला टाइप का कि
चारों में से तुम्हें कोई भी 3 दिया होगा, एस और आई का इन्वॉल्वमेंट है तो सेविंग लगाना, और सी का इन्वॉल्वमेंट है तो कंजप्शन। दूसरा मैंने बताया क्लास, सी और आई दिया होगा तो वाई इक्वल टू सी प्लस आई से शुरुआत करना, एस आई दिया होगा एस इक्वल टू आई से शुरुआत करना। डेल्टा आई का इन्वॉल्वमेंट हुआ के दोनों फॉर्मूलों को लगाना। अब आते हैं टाइप 4 फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन, या कह सकते हो टेबल वाले क्वेश्चन जो होते हैं, कम चांसेस है लेकिन पहले आ चुके हैं तो आ सकते हैं। टेबल दिया रहेगा वो फिल करना है, तो कुछ बेसिक फॉर्मूलों का हम यूज करेंगे। वाई का फॉर्मूला क्या है, सी प्लस एस, और सी का फॉर्मूला अगर निकालना हो तो वाई माइनस एस, एस का निकालना हो वाई माइनस सी। बड़े 3 नहीं है, एक ही फॉर्मूला है ये, एपीसी सी अपॉन वाई। तो 1 माइनस एपीसी क्या होता है क्लास, एपीएस। यानी कि मैं एपीसी निकालने के बाद एपीएस कभी एस अपॉन वाई से नहीं निकालूंगा, क्योंकि मुझे टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अगर मेरे को एपीसी मुझे पता है 0.75 तो एपीएस 0.25 है यार, 1 दोनों को मिलाकर 1 होता है, तो मैं डिवाइड क्यों दूंगा, डिवाइड मुश्किल लगता है ना, इससे अच्छा प्लस माइनस है। फिर अगला डेल्टा वाई चेंज इन वाई, वाई टू माइनस वाई वन, चेंज इन सी, सी टू माइनस सी वन, चेंज इन एस टू माइनस एस वन, एम पी सी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, एम पी एस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। लेकिन मैं डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई का यूज नहीं करूंगा, मैं यूज करूंगा 1 माइनस एम पी सी, एम पी एस का 1 माइनस एम पी सी, राइट। बट एक बात बताऊं तुमको, देखो रियली बता रहा हूँ क्लास, दिल से बता रहा हूँ इस चीज को, अगर मैं टाइप 4 तुम्हें नहीं बताता ना तो भी तुम्हारा पेपर बन जाता। 90% चांस है टाइप 4 का क्वेश्चन कम आएगा, तभी मैंने लास्ट में रख रखा है। बहुत सारे बच्चे पूरी वीडियो नहीं देखते, इसलिए जो चीज़ ऐसी रहती है वो लास्ट में रख देता हूँ मैं। लेकिन क्लास 1% चांस से आ भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। जो मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा वो बोर्ड में पहले ही आ चुका है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं आएगा तो नहीं आएगा, है ना। अभी नहीं आया लास्ट 2-3 ईयर से, बट ये पूछा जा सकता है। अगर मैं इसको नहीं रखता शायद मेरी वीडियो थोड़ी सी और छोटी बनती, और आप देखते चलो यार छोटी सी वीडियो देख लेता हूँ। थोड़ी सी बड़ी इसलिए बनी क्योंकि मैंने सब कुछ कवर किया, इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी सी लेंथी होती है। मैं ये नहीं सोचता कि ये सिर्फ मैं अपने पेड वाले बच्चों को कराऊंगा, भैया यूट्यूब पे जो देख रहे हैं सबको, मेरे लिए सब बराबर है। मैं हमेशा कहता हूँ ऑल आर इक्वल फॉर मी। तो यहाँ बस वो इंटरेक्ट कर सकते हैं मेरे से, आप शायद मुझसे इंटरेक्ट नहीं कर सकते, इतना डिफरेंस। बट मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे बीच का जो गैप है वो किसी भी तरीके से खत्म हो। मैंने तुम्हें हर एक टाइप का क्वेश्चन कराया है, तो अब यहाँ पे जो है ये रहा वो क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब तुम्हें कैसे इसको करना है ध्यान से समझना, ये भी जरूरी है, तो अच्छे से कर लेते हैं इसको। ओके, तो हमारे पास y दिया हुआ है, तो हमें काम करते हैं डेल्टा y निकाल लेते हैं। अगर मेरे को y दिया हुआ है तो मैं डेल्टा y निकाल लेता हूँ, चेंज इन y। तो चेंज इन y कैसे निकलेगा क्लास, चेंज इन y नीचे से ऊपर घटाओ, पहले तो ब्लैंक रहेगा, 100 में से 0 गया 100, 200 में 100 गया 100, 300 में 100 गया 100, डेल्टा y मिल गया। अच्छा, अब तुम्हें क्लास इस टेबल को कंप्लीट करना है, एपीसी निकालना है, सी अपॉन वाई चाहिए, सी है नहीं और वाई है हमारे पास। अब एमपीसी से सी निकालेंगे इस तरह से, थोड़ा सा हम टेबल को आगे बढ़ाते हैं, इसको हम एक दो चीज़ और निकाल लेंगे। डेल्टा वाई तो हमने निकाल लिया, डेल्टा सी और सी निकालें। अगर जीरो लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग -30 है तो ऑब्वियसली जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजप्शन 30 होगा। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग अगर -30 है तो कंजप्शन कितना होगा, 30 होगा ना भाई। सेविंग तभी तो -30 हुआ जब कंजप्शन 30 हुआ, तभी तो बचत मेरी माइनस में चली गई। अब मैं काम करूंगा, एमपीसी का फॉर्मूला लगाऊंगा जो कि होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो एमपीसी तीनों जगह 0.75 है, डेल्टा सी मुझे नहीं पता, डेल्टा वाई तीनों जगह 100 है, तो अगर उधर भेजेंगे तो डेल्टा सी तीनों जगह 75 निकल के आएगा। तीनों जगह फिगर देखो सेम है, ये दोनों फिगर जो है वो तीनों जगह सेम है। तो मेरे पास डेल्टा सी पहले तो ब्लैंक रहेगा, ये आ गया 75 75 75। सी से डेल्टा सी कैसे निकालते थे, अभी आपने डेल्टा वाई कैसे निकाला, बेटा एक बात बताओ, अभी आपने डेल्टा वाई कैसे निकाला, नीचे से ऊपर वाले को घटा घटा के निकाला है। अगर मैं तुमको बोलूं डेल्टा वाई दिया है, तुम्हें डेल्टा वाई में से वाई निकालना है, तुम जोड़ जोड़ के निकालोगे, लाइक 100 + 100, 200 + 100, 300। सिमिलरली मैं इसे जोड़ूंगा, ये 30 है, 30 + 7 105, 105, 105 + 75 180, 180 + 75 255, ये सी मिल गया आपको। अब तुम्हें क्या करना है, एपीसी निकालना है और तुम्हें साथ में एस भी निकाल लेना है। अच्छा एक मुझे बात बताओ, अगर मैं y में से c घटा दूं ऐसा आ जाएगा, 100 में से 105, 100 में से 105 घटाओ कितना आएगा -5, 200 में से 180 घटाओ तो कितना क्लास आएगा 20 प्लस का, 300 में से 255 घटाओ 45, सेविंग्स निकल आया। अब एपीसी सी अपॉन वाई, तो ये रहा सी 30/0 अनडिफाइंड, 105/100 1.05 और एपीसी एक से बड़ा हो सकता है, 180/200 0.9 और 245 255 255/300 0.85 आएगा, देखते हैं 255/300 0.85, करेक्ट 0.85। ओके, तो हम लोगों ने देखो पूरा का पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, हमारा ये पूरा का पूरा डन हो गया क्वेश्चन नंबर 10 तक।
आई होप क्लास इस सारे के सारे क्वेश्चन से बाहर एग्जामिनर नहीं जाएगा। आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया होगा, सारे फॉर्मूलों को अच्छे से लर्न कर लिया होगा, पेपर में आप डैम श्योर अब आराम से क्वेश्चन बना लोगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करके कमेंट करना मत भूलना। और प्लीज़ यार, हर वीडियो में मैं आपके लिए क्लास लगभग आधा घंटा निकालता हूँ, और उससे पहले आधे घंटे की मेहनत, अपलोडिंग में टाइम लगता है, हर चीज़ इतना करता हूँ, एक शेयर जरूर बनता है क्लास। ये गुरु दक्षिणा क्लास में मेरा हक है आपसे बोलना। प्लीज़ शेयर करो क्लास, वीडियो को सबसे ज़्यादा दोस्तों के पास, सारे दोस्तों के पास शेयर करो क्लास। आपके कहने पे काम हो रहा है। अभी एग्जामिनेशन से पहले बहुत सारे सरप्राइजेस है, बस आप आराम से अपना इंग्लिश का पेपर दे के आओ। उसके बाद पूरा 28 तारीख तक क्लास, आपकी सारी जिम्मेदारी, अकाउंट्स की, इको की, बीएसटी की 40 आउट ऑफ 40 की जिम्मेदारी मेरी। भरोसा रखना क्लास इस बात को, एंड तक बच्चे कहते आए हैं। टर्म 1 में देखा है आप लोगों ने, टर्म 2 में और ज़्यादा देखोगे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।